नहीं नहीं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट फाइन फैंटास्टिक एंड ऑसम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड अटेंटिव होकर मीटिंग को अटेंड करेंगे। एंड कोई भी पर्सन लेट के मीटिंग को अटेंड ना करे, या फिर बाहर घूमते हुए, या फिर टीवी देखते हुए, खाना खाते हुए, फैमिली के साथ गप्पे मारते हुए, है ना? तो ये जो टाइम है ये हमारा लर्निंग का टाइम है। और हम लर्निंग के टाइम पे सिर्फ फोकस होके अपनी लर्निंग पे फोकस करें। ऐसा ना हो कि बैठे मीटिंग में ज्वाइन होके बट माइंड हमारा कहीं और है, फिजिकली है, मेंटली कहीं और है, तो कोई फायदा नहीं होगा ट्रेनिंग्स लगाने का, है ना? हर एक लीडर्स यहाँ पे आपको पर्सनली अपना टाइम निकाल के अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप सभी लोग भी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन के नॉलेज लेके एक अच्छी ग्रोथ ले सकें। क्या आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ जी गाइस, यस और नो? कौन कौन आगे बढ़ना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं अपना अपना कि हाँ भाई, जल्दी से जल्दी एक बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज लेके अपने सारे के सारे जो लेवल्स है वो क्वालिफाई करने हैं, इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने हैं, है ना? एक अच्छा जो लग्जरी लाइफस्टाइल हम देखते हैं फॉरएवर के अंदर, जो ऑलरेडी मैनेजर, सीनियर मैनेजर बहुत सारे लोग यहाँ से बना चुके हैं, वो हम यहाँ से बनाना चाहते हैं। तो वो कौन कौन चाहता है? रिप्लाई फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें एंड हैंड रेज कर सकते हैं अपना। आई थिंक सभी लोग चाहते हैं, है ना? तो गाइज उसके लिए क्या आप लर्निंग ले रहे हैं प्रॉपरली?
प्रॉपरली लर्निंग कौन कौन लेता है, या सिर्फ टेम्परेरी दिखावे के लिए आप लोग ट्रेनिंग में आते हैं कि हाँ चलो दिखा देते हैं, सीनियर्स को स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि हाँ जी हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, हम मीटिंग में ज्वाइंड हैं, ऐसा करते हैं? तो गाइस अगर ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं कि हाँ हम ज्वाइन हो गए हैं, मीटिंग का पार्ट बन गए हैं, और हम नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो बढ़ता रहेगा और आपके जो लेवल्स है वो आपसे दूर होते रहेंगे, है ना? बट हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी इनकम, अच्छा लाइफस्टाइल एंड जो सारी चीजें हमने देखी है वो हम अचीव कर सके। सो उसके लिए लर्निंग लेना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम है गाइस, आज आप सभी लोग हुआ इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर, वंडरफुल मीटिंग के अंदर। और अभी तक आपने शायद कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, सभी लोगों को 2 से 3 से 4 या 5 दिन हो गए होंगे। और नॉलेज लेते हुए क्या कुछ समझ में आया अभी तक? व्हाट इज फॉर एवर, क्या है फॉर एवर? क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? आई थिंक बेसिक क्लियर हो गया होगा। प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल किस किस को क्लियर है? हाँ जी, पक्का सभी को क्लियर है? पूछ लूं फिर मैं किसी से कुछ भी? देख लो, मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करके पूछ सकता हूँ। हाँ जी, अभी तक वीडियोस नहीं ऑन की सभी ने, मतलब कि हम ज्वाइन तो है बट साथ साथ आई थिंक कुछ और काम चल रहा है ना? चलो ठीक है, खुशी मैम से पूछते हैं। हाँ जी खुशी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? आपके पास माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम आप? बनारस उत्तर प्रदेश। ओके, कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं? अभी तो सर चल रहा है, मतलब दूसरी इसी ओके, करना है, ठीक है, कंप्लीट वही ट्रेनिंग्स चल ले रहा रहे है। हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। सो मैम प्रोफाइल क्लियर होगी है फॉर एवर की अच्छे से आपको? यस। बताएंगे क्या प्रोफाइल है? हाँ सर, हो गई है कि सर फॉर एवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है और उसे 47 ईयर्स हो गए हैं। और वो इंडिया में मतलब 2001 में आई, 2000 में आई थी। और उसका जो मतलब मेन जो हेडक्वार्टर है वो है एरिजोना में। और जो इंडिया में है वो है मुंबई में, बैंड्रा। ओके एक मिनट। नाइस। तो प्रोडक्ट्स की एक नॉलेज ली मिनट, यस सर। आपने? प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? यस सर। हाँ, प्रोडक्ट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वेट मैनेजमेंट के, और मतलब कि और अपना जो बी हनी है और एलोवेरा है। बट मेन उसके प्रोडक्ट्स एलोवेरा है और बी हनी है। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? नहीं सर, थोड़ा सा वो हो रहा था, अटक रहा था। ओके, अभी आ रही है वॉइस क्लियर? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो आरजी प्लस क्या होता है मैम? आरजी प्लस के बारे में रीड किया होगा आपने थोड़ा बहुत? हम्म, हाँ सर, किया तो था। भूल गए? चलो बात ठीक है, मतलब कि आपने ट्रेनिंग्स ली है और आपने थोड़ी बहुत बेसिक चीजें समझी है कि व्हाट इज फॉर एवर, बेसिक चीजें। देखो गाइस, ऐसे ही आप सभी लोग, जितने भी लोग आज इस मीटिंग का पार्ट है, जिनको 2 से 3 से 4 या 5 दिन हुए ट्रेनिंग से लेते हुए, आपको सबसे पहले क्लियर क्या करना है? बैकग्राउंड। क्या क्लियर होना चाहिए? नंबर वन, बैकग्राउंड प्रोफाइल की फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, कि फॉरएवर का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो आज चलती है, कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि जिसका हम पार्ट बनने जा रहे हैं कितना हाई लेवल का बैकग्राउंड है। एंड 168 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, एंड वो भी जीरो से स्टार्ट करके, एक कंट्री से शुरू करके इतने सारे देशों में काम करना। डेप्थ फ्री कंपनी है ना? कंपनी टोटली कैश रिच है। बहुत बड़ी बात है अपने ही आप में कि डेब्ट फ्री कंपनी बहुत कम है आज के टाइम पे, शायद है ही नहीं। आई थिंक हर एक बंदे ने किसी न किसी कुछ का ना कुछ कर्जा देना है, किसी न किसी के पैसे देने हैं, है ना? बट फॉर एवर लिविंग ने किसी का कुछ भी नहीं देना है। मतलब एक ऐसी कंपनी, एक स्टेबल बिजनेस, जहां का जिसका पार्ट बन के हम सभी लोग भी अपनी लाइफ
चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, इतना तो क्लियर होगा सभी को। और प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी समझने वाले हैं कि बेसिकली क्या लगता है जो ये प्रोडक्ट्स वगैरह बता रहे हैं बार बार, प्रोडक्ट्स 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 प्रोडक्ट्स, क्या है प्रोडक्ट्स, क्यों यूज करने चाहिए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की नीड किस किस को है। हाँ जी, क्या हमें नीड है प्रोडक्ट्स की? यस और नो? क्या लगता है किस किस को नीड है? हाँ जी, मोर पे जाके आप सभी चैट का ऑप्शन होगा, आप सभी चैट रिप्लाई कर सकते हैं, यस और नो टाइप कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई सभी को नीड है, हेल्थ की नीड है ना। और कुछ लोगों ने मेरे को प्राइवेट मैसेज भी किया है जिसमें उन्होंने आरजी प्लस की नॉलेज दी, आर्यन जी ने। बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज है। सो गाइस, ऐसे ही हम सभी के पास नॉलेज होनी चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास नीड क्यों है, नीड क्या है प्रोडक्ट्स की, क्यों यूज करें हम इन प्रोडक्ट्स। कौन बताएगा? आर यू इंटरेस्टेड? कोई है बताना चाहता है अपना माइक अनम्यूट करके, ये भी प्रोडक्ट्स की नीड हमें क्यों है? हाँ जी। और जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है उनको तो मैं मीटिंग से बाहर करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, है ना। ओके, फॉर बेटर हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। नाम मेरा मनोज शर्मा है एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एंड इस सिस्टम में आने से पहले बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ। 2012 फर्स्ट डिवीजन से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। एंड जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक चीज समझ में आ गई थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और अगर पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं पूछने वाला। खाना खाना है पैसा चाहिए, कपड़े डालने हैं पैसा चाहिए, घूमने फिरने जाना है पैसा चाहिए, स्टडी करनी है पैसा चाहिए। छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए, हर एक चीज के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। एंड मनी अर्न करने के लिए दोस्तों हम सभी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम कहीं ना कहीं जाके नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। तो मेरे पास भी एक ही ऑप्शन था, जॉब। क्योंकि स्टार्टिंग से हम सभी लोगों को एक चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो क्या है? माइंडसेट क्या बनाया जाता है? पढ़ो लिखो, है ना। और बिजनेस के लिए तो मेरे पेरेंट्स ने जो कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था बिजनेस क्या होता है। क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, चंडीगढ़ में सेक्रेटरी में जॉब करते थे। तो उनको मैंने पूरी लाइफ देखा जॉब करते हुए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, शायद उतनी मेहनत मैं कर भी ना पाऊँ, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी देखा कि ड्रीम्स तो उनके भी पूरे नहीं हो रहे थे, वो भी अपनी लाइफ कैसे बिता रहे थे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते रहे। हर एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, क्यों? बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। तो एक चीज क्लियर होगी थी कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। मेरे को कुछ अलग करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सर्चिंग चल रही थी, एंड 2012 में फॉरएवर के बारे में बताया गया। बट वही चीज है ना, जब हमें कुछ समझा रहा होता है हम नहीं समझते। मैंने भी नहीं समझा फर्स्ट डे इस कंसेप्ट को। मैंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, है ना। कुछ भी प्रॉपर तरीके से माइंडसेट नहीं बना और क्लियरिटी भी नहीं हो पाई। एंड फॉरएवर को मैंने उस टाइम पे स्टार्ट ही नहीं किया। मतलब 2012 में भगवान ने मेरे को मौका दिया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, बट मैंने क्विट कर दी, स्टार्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वही चीज हम लोगों की बात । 8,000 से अपनी वर्किंग शुरू, अपने करियर की शुरुआत मैंने 8,000 से की थी। तो 8,000 से करियर की शुरुआत करके मैंने अपना करियर स्टार्टअप किया और काम करना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1 साल निकाल दिए जॉब करते करते, 2 साल निकाल दिए, 3 साल निकाल दिए, 4 साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए। खुद को अपग्रेड किया। जो लोग डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग फील्ड से उनको पता होगा, ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर सीखे, कैटिया, प्रोई, डिजाइनिंग, R&D डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और ऐसी जॉब करते करते मैंने 5 साल निकाल दिए। 1 मिनट का
हाँ जी गाइस, आई थिंक अभी आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी। थोड़ा नेटवर्क इशू आई थिंक मेरी साइड से भी हो गया था, है ना। सो मैं जैसे ही बता रहा था, 5 साल लगातार मैंने जॉब की। एंड 5 साल जॉब करने के बाद एक ही चीज समझ में आई। 5 साल बाद मेरी जो इनकम थी वो थी सिर्फ 25,000। कितनी थी गाइस? सिर्फ 25,000 तक मैं पहुंचा। अब घर वाले कहते हैं भाई साहब शादी करनी है। मैंने कहा जी किसकी शादी करनी है? कह रहे आपकी। अब टेंशन में आ रही है माइंड में कि आज नहीं तो कल घर वालों ने शादी कर देनी है। तो जिस दिन मेरे घर पे ये बात हुई ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी रात सो ही नहीं पाया। मेरे को नींद ही नहीं आई। क्लियर हो गया था कि 25,000 में मेरे जो घर के खर्चे एंड मेरी फैमिली का खर्चा है वो सारा कुछ मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। अभी 25,000 में मेरा गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो एक फैमिली को रन करना बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो क्लियर हो गया था कि नौकरी में मैं क्या हूँ, नौकर। एंड नौकर के जो सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। एंड आफ्टर 5 ईयर्स मेरे को कुछ ना कुछ मैंने सर्च किया, तो वहां पे एक चीज समझ में आएगी थी, भी पैसा तो कमाना पड़ेगा, चाहे कुछ मर्जी करो, पैसे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर मेरे को दोबारा फॉरएवर मिली। मैंने इस कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड किया, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सलाह दी थी। एंड डीपली जब यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग्स ली, तो क्लियर क्लियर किया हुआ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आया कि हेल्थ की नीड सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी फैमिली को भी है, मेरे रिलेटिव्स को भी है, मेरे कजन्स को भी है, मेरे भाई बंधु, हर एक पर्सन को है। और हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिसेशन ही नहीं आएगा, मंदी ही नहीं आएगी, डाउनफॉल ही नहीं आएगा। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन अपने बालों से प्यार करता है? कोई ऐसा है जो कहता है मैं गंजा होना चाहता हूँ, मैं गंजा हो जाऊं? अगर आपके बाल झड़ गए, आप गंजे हो गए, तो आप कैसे दिखोगे? इमेजिन कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, अरे नहीं नहीं सर, हम तो बहुत केयर करते हैं अपने बालों की, ऐसा तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। अब बालों से प्यार करते हैं, अपनी स्किन से प्यार करते हैं, आंखों से प्यार करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, तो मतलब कि आप सभी लोग भी हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। तो सेम चीज, यही चीज मेरे को समझ में आई कि हेल्थ की नीड हर एक इंसान को है। हम कहते हैं ना कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोडक्ट्स की नीड हमें है या नहीं है। यही चीज मेरे को ट्रेनिंग में क्लियर हो गई थी। ये बिजनेस तो चलना ही चलना है, ये तो रोकने से भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमारा मेन जो बेस है वो क्या है, हम किस में डील कर रहे हैं? वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं। वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, है ना। फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स वहां पे आ रहे हैं। तो मतलब कि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स है। तो यहीं से मेरे को क्लियरिटी हो गई थी कि भाई इसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, है ना। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था नेट यूज करने के लिए, राइट। तो मैंने भी कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरे को बहुत अच्छे लगे। जो प्रोडक्ट्स हम बाहर मार्केट से वैसे भी तो लेके आते ही थे, मैं कहा यार वैसे भी तो पैसा खर्च हो ही रहा है, तो रिप्लेस करते हैं, पुराने के प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं। टूथ जेल जो थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरी मदर को थोड़ा कमर में प्रॉब्लम थी, उनके लिए मैंने फॉर एवर फ्रीडम, आर्कटिक्सी एंड 3-4 प्रोडक्ट्स उनको यूज करवाए, उनको बहुत अच्छे लगे। तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो था वो और ज्यादा बढ़ गया कि ये बिजनेस तो भाई चलना ही चलना है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में से हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा प्रॉपर, सिर्फ खाने से हमारा पेट भर रहा है। जब ये चीज समझी, करना शुरू किया, मैंने भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, धीरे धीरे टीम वर्क शुरू किया, सुपरवाइजर डन किया। पहली इनकम आई थी मेरी यहाँ से सिर्फ 5,000। नेक्स्ट मंथ का पे आउट 17,000। एक महीने बाद इनकम 2 से 3 गुना। मैं और एक्साइटेड हुआ कि अगर पार्ट टाइम जॉब के साथ करते करते मेरे यहाँ से 17,000 मैं फॉर एवर से अर्न कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको फुल टाइम करूँ तो कैसा रहेगा? तो मैंने डिसीजन बनाया फॉर एवर को फुल टाइम करने का, ठीक है। और वो मेरे लिए डिसीजन हार्ड था, और मैंने अपनी जॉब क्विट की, इंजीनियरिंग लाइन छोड़ दी, घर वालों को बताया ही नहीं, ठीक है। और फुल टाइम फॉरएवर को करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इनकम सुपरवाइजर की लेवल की हुई, असिस्टेंट मैनेजर डन किया, मैनेजर डन किया, ठीक है। मैगजीन में फोटो आई, रिकॉग्निशन हुई, यहाँ तक कि मिलीनियर्स क्लब क्वालिफाई किया। और इनकम जो थी आफ्टर मैनेजर 65,000, 80,000, 85,000, 1 लाख को क्रॉस किया, 1,36,000 को क्रॉस किया। करते करते एक साल के अंदर 10 लाख को क्रॉस कर दिया, है ना। मिलीनियर्स क्लब की ट्रॉफी मिली। एंड साथ साथ सबसे बेस्ट इनकम लगी ग्लोबली, कि मतलब इंडिया से तो मेरे को पैसा आ ही रहा था, ऑस्ट्रेलिया से इनकम आनी शुरू हो गई, कनाडा से, दुबई से, ब्रिटेन से। यहाँ बैठे बैठे आज के टाइम पे 5 से 6 कंट्री से मेरे को अलग से पैसा आ रहा है। हाँ जी गाइस, डॉलर्स में अगर पैसा आना शुरू हो जाए फिर कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। वही बात जो सर बोलते हैं, है ना। जिसको काम करने का तरीका
उसके लिए यही कनेडा ते अमेरिका किते जाने की लोड़ नहीं हैगी, है ना। सो फॉरएवर लिविंग हमें ग्लोबली काम करने का मौका देती है, ग्लोबली इंटरनेशनली पैसा कमाने का मौका देती है। गाइस, आप कहीं भी बैठे हो, इंडिया में किसी कोने में बैठे हो, आप यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, क्या बाहर है ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 160 प्लस देशों की इनकम अर्न करने का मौका दे? सो सिर्फ इसको नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी आप कर सकते हैं। तो ये फॉरएवर बहुत बड़ी है। तो ये चीज मेरे को भी क्लियर हुई थी, है ना। तो वही चीज आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि हमें नीड क्यों है इस प्रोडक्ट्स की, हेल्थ की नीड हमें क्यों है। वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे एंड एक अच्छी इनकम तक भी पहुंच पाएंगे। राइट? रेडी है सभी? एक्साइटेड है सभी? यस और नो? आई थिंक सभी लोग एक्साइटेड है ना। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ, वो आपने अच्छे से सुननी है ताकि आपको पता चले कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें मिल क्या रहा है। ये शायद आपने पहले भी देखी होगी, बट काफी सारे हमारे बीच में न्यू पर्सन भी हैं जिन्होंने नहीं देखी है, तो मैं उनको भी दिखाना चाहूंगा। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी।
इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। NSSO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन हाँ जी गाइस, क्या समझ आया अभी तक इस छोटी सी क्लिप के अंदर आपको? हाँ जी, समझ आया कुछ? नहीं आया? बताइए फटाफट। इसमें बताया गया कि जो आप आलू खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, कोई भी सब्जियां खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, यहाँ तक कि सेब खा रहे हैं, उन सभी के अंदर क्या हो रहा है, 50 से 60% जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो धीरे धीरे डे बाय डे कम होती जा रही है। पहले न्यूट्रिशन की वैल्यू हमें ज्यादा मिलती थी, उन वो चीजें खाने से हम हेल्दी रहते थे, है ना। देसी खुराक हमें मिलती थी, हम कहते थे हमारे बुजुर्गों की एज 100-100 साल रहती थी। आज के टाइम पे कोई जाता है 100 साल तक? मेरे अकॉर्डिंग तो शायद बहुत कम लोग हैं जो शायद 100 तो छोड़ो, 70, 60, 70 तक पहुंचते पहुंचते ही बंदे या फिर लोग जो है खत्म होना शुरू हो जाते हैं। रीजन क्या है? हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमारे जो खाना पीना है, उसमें न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं रहा। मिल भी रहा है तो सिर्फ उससे हमारा पेट ही भर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यही हो रहा है दोस्तों। हाँ जी, देखा होगा आप सभी लोगों ने, इस चीज के रिगार्डिंग समझा भी होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि सब्जियां हमें ताजी मिल रही है, तो थोड़ा उसके रिगार्डिंग में हम देख लेते हैं कि सब्जियों का हाल क्या है आज के टाइम पे। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग हम मिला देते हैं और वो ताज़ी सब्जी लगती है। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेक आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। 8-10 साल से इस काम कर रहे हैं। ये महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने भी गुजारा बच्चे पालने हैं। गलत के क्या समझे जी, ये तो हम अब फायदो सोचते हैं। ताज़ी सब्जी लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी ख़राब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से बिक जाती है। कोई इसमें नुकसान तो नहीं है। पैसों की लालच देते हैं, किसी को क्या लालच देते हैं जिसकी बिना पर ये जवान यहाँ से वहाँ जा
हाँ जी गाइस, क्या क्लियर हुआ इस वीडियो पे? सब्जियों के रिगार्डिंग बताया गया है ना, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और केमिकल्स उसके अंदर स्प्रे किया जा रहा है, राइट। और जो हरी सब्जी है उनके अंदर कलर डाला जा रहा है ताकि वो हरी रहे, है ना, स्प्रे किया जा रहा है। अब बताओ, जो आप सब्जियां लेके आ रहे हो मार्केट से, आप सोच रहे हो बहुत अच्छी, हम फ्रेश ताजी सब्जियां लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, बट क्या हमें वो फ्रेश मिल रही है? हाँ जी, आप बताइए, मिल रही है? यहाँ तक कि जो आप जूस पी रहे हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं मिलावटें हो रही है। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ मिलावटें की जा रही है आज के टाइम पे। पनीर नकली मिल रहा है, और हनी पता नहीं कैसा सा मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप कि मार्केट का हाल क्या हो चुका है आज के टाइम पे। लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरा मरता है मरे, दूसरे को नुकसान होता है होने तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, हो रही है चीजें, यस और नो? पता होगा सभी को। हाँ जी, चल रही है सारी चीजें। और भी आपने देखा होगा, आपने देखो और भी चीज है कि दूध जो मिल रहा है आज के टाइम पे, नकली दूध तैयार किया जा रहा है ना, वो सर्फ वगैरह के साथ दूध तैयार कर देते हैं, बताओ। जिसका फायदा उठाते हैं ये मिलावटखोर। दूध का दूध और पैसे का पैसा के चक्कर में ये लोग जनता की सेहत से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। आपको बता अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे नहीं हम तो ताजे यूज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब दूध है, दूध हमें मिल रहा है मार्केट से, जो लोग लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूध यूज हो रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है, और नकली दही, नकली पनीर, नकली ही हमें मिठाइयाँ भी मिल रही हैं, यहाँ तक की हो रही है ये चीजें, देख सकते हैं। आते हैं ये मिलावटखोर कैसे बनाते हैं दूध। ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है कैसे, बस देखते जाइए। ये तीनों शख्स दूध बना रहे हैं। इसके लिए पहले एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा शैम्पू डाला और फिर रिफाइंड ऑयल। देखते ही देखते ये मिक्सचर सफेद पेस्ट में बदल गया। फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूध। इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी। लो, बन गया दूध। आधा किलो दूध 10 किलो में बदल गया। ऐसी ही जगहों से हजारों किलो नकली दूध हलवाइयों के यहां पहुंचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाइयां। अब सुनिए ये लोग ये काम क्यों करते हैं। सब देखो, अब एक तो नौकरी तो है ही ना जी, और दूसरी एक और बात, अब दूध के रेट कम मिल रहे हैं, और कैसे भी दूध हमने के बनाना शुरू कर दें सब, या में कम पैसा में ज़्यादा दूध बन जावे, और बातें अपना या भी मिला दें असली भी मिला दें, दोनों ने मिला के बेच दें, गिरावटी सही आ जाए और कोई पहचान ही ना सके। उतना ही मावा निकले, उतना ही घी बने गोया में, और हम तो सब जगह ऐसे ही बनावे और ऐसे ही बेच दें। हाँ, दिवाली पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जावे तो असली दूध कहाँ से लावे। अब हलवाई मांगे हैं तो हलवाई को भी ऐसी दूध दे में, वो तो खुद के में जी ऐसा ले आओ, कहीं से भी लाओ जी दूध, हमारी पूर्ति करो, तो ऐसी पूर्ति करनी पड़े सब ना। बच्चों को वो जी खुद को उनके बालकन को गाय को पिलाएंगे, हम अपने बालकन को थोड़ी पिलाएंगे। हम तो जो कैमे हैं वो, और कहीं भी भेज दें, दिल्ली जावे खूब, हमारा कोई अभी नया थोड़ी जा रहा हो, सब 10 साल से जा रहा हो दूध। चाय भी पियो आराम से, और दूध दूध दही बढ़िया जमे साहब, दही एकदम ऐसी जमेगी कि एकदम चक्का दही जमे फर्स्ट क्लास, बाजार में खूब गई दही चले। कितने देर में ये करीब 10 किलो दूध बन जाता है आपका। 10 मिनट में, 10 मिनट में मान लो सब काम कंप्लीट, गिरावटी से सब काम से 10 किलो दूध तैयार। और कितना दूध बना लेते हैं दिन भर में। बन जाता है 1 कुंटल के लपेट में। दूध बनाने का एक और फार्मूला है इन मिलावटखोरों के पास, और इन्हें इसके लिए आधा किलो दूध की भी जरूरत नहीं। इजी है ना, जो हम आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां इसका इस्तेमाल दूध बनाने के लिए हो रहा है। साथ में है सिंघाड़े का आटा, रिफाइंड ऑयल, खाने का सोडा, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज और थोड़ी सी इलायची। कपड़े धोने की बाल्टी में बारी बारी से ये सब मिलाया गया। यहां इस सारे सामान को फेंटने के लिए एक मशीन भी है, ताकि नकली दूध को देखकर पहचाना ना जा सके। ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूध बनकर बाजार में पहुंचता है। ये सारा दूध हलवाई के यहां मिठाई बनने के लिए ही नहीं। हाँ जी गाइस,
वाओ, कितना फ्रेश दूध मिल रहा है, फ्रेश मिठाइयाँ, फ्रेश सारा कुछ मिल रहा है। हाँ जी, फिर क्या लगता है हम हेल्दी है? हम तो बिल्कुल फिट है ना? हमें तो कोई बीमारियां नहीं है। हाँ जी। कौन कौन हेल्दी कह रहा है अपने आप को? आप हैंड रेज कर सकते हैं? कौन कौन कह रहा है कि वो बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, उसको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कोई बीमारियां है ही नहीं? मैं देखना चाहता हूँ, वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं कि आप अपने, कि आप बिल्कुल फिट हैं? ये सब वीडियोस देख के तो मेरे को ही डर लगने आता है कि मैं ही कहीं ना कहीं शायद मैं ही फिट भी नहीं हूँ। नो वन, कोई भी आज के टाइम पे हेल्दी नहीं है। हम बाहर से तो बिल्कुल हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, हम बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं, हम बाहर से बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, बट अंदर, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों क्या कुछ जा रहा है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने ज्यादा नकली चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही है, और यही सारी चीजें हमारे पेरेंट्स कब से खा रहे हैं, कब से पी रहे हैं, कब से ये सारी चीजें उनके शरीर के अंदर जा रही है। फिर उनको तरह तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। होती है बीमारियां। अब पता लगा नीड, मैं आपको बता था ना, नीड आपको समझ आएगी आज की नीड क्यों है। कुछ भी आज के टाइम पे जो हम खा पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कुछ भी हमें हेल्दी एंड फ्रेश नहीं मिलता। समझ रहे हैं? और ऊपर से हमारी एयर पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है, हवा साफ, जो हम जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या हवा वो साफ है? नहीं है। इतना ज्यादा पोल्यूशन, एक बाइक जब स्टार्ट होती है 200 पीपीएम का धुआं निकलता है। आप अंदाजा लगाते हैं कितनी सारी बाइक के, ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ियां, कितनी सारी चीजें निकलती है। हाँ जी। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रेश, हम अपनी खुद की खेती करते हैं, ये करते हैं, भाई हवा तो है, ये यूरिया पेस्टिसाइड तो उसके अंदर भी डाला जा रहा है। खेती जो हम कर रहे हैं, घास वगैरह उगा रहे हैं, कुछ भी है, यूरिया पेस्टिसाइड का स्प्रे तो वहां पे भी जा रहा है। आपने देखा होगा जो लोग शायद दूध वगैरह लेके आते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा, गाय भैंस वगैरह को, है ना, काऊ वगैरह को इंजेक्शन लगा लगा के कहीं ना कहीं उनको, पता नहीं कि वो इंजेक्शन किस चीज में, तो मेरे को नहीं पता। राइट, तो मतलब कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिलावटें तो हो रही है जी, वो सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और हम हेल्दी फिट बाहर से दिख रहे हैं, बट अंदर से हम नहीं है। अब बताइए, प्रोडक्ट्स की नीड है या नहीं है? न्यूट्रिशन की नीड है या नहीं है? हाँ जी। अब बताइए, एलोवेरा जेल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? किसको किसको लग रहा है एलोवेरा जेल की नीड मुझे है? मेरे को तो है भाई, मैं तो हैंड रेज कर रहा हूँ, देखो मैं तो दोनों हैंड रेज कर रहा हूँ, मेरे को तो है। क्या आप लोगों को है? हाँ जी। नहीं है? कोई ना, कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा। जब हम पहुंचे होंगे ना हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई कहेगा मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई कहेगा मेरी आंखें कमजोर हो गई, बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं, दांत वीक हो चुके हैं, राइट, हड्डियां कमजोर हो गई है, ज्यादा देर हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, थक जाते हैं जल्दी, भाग नहीं सकते, है ना, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सांस हमारी फूल जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, राइट। और कुछ लोग तो ट्रेनिंग छोड़ो, लेक्चरर के अंदर बैठे बैठे सो जाते हैं। कौन कौन सोता है? कुछ लोग तो यहाँ मीटिंग में भी सो रहे होंगे, है ना, नींद आती है जल्दी। ये भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये सारी चीजें होती है। होती है? यस और नो? हाँ जी। यस। और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बंदा कह रहा क्या करे जी, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, काम कुम तो मिल नहीं रहा, तो हम यही धंधा कर लेते हैं। दुकान वाले खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे तो पूर्ति करो, हमको और स्टॉक चाहिए, हमें और स्टॉक दूध ला के दो, हमें और मिठाइयाँ तैयार करनी है। कहता दही तो ऐसी जमती है, चकाचक, आपको पहचान में भी नहीं आएगी कि दही नकली है या असली है। नकली खोआ। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, अनेक तरीके के फेस्टिवल्स आते हैं, आप सभी लोग शौक से मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत मजे ले लेके मिठाइयाँ खाते हैं। कौन कौन अच्छा स्वीट्स कौन कौन खाता है? हाँ जी, खाते हैं। मैं भी खाता हूँ, मेरे को भी पेड़े पसंद है। बट क्या करें, कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है दोस्तों, नकली सारी चीजें तैयार की जाती है। हाँ जी। जो हम तेल यूज कर रहे हैं, फिर वो हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर हमारी नसों में जमना शुरू हो जाता है ना। हम रोटी खा रहे हैं, उसमें भी हमें क्या मिल रहा है, अब हम कहते हैं कि चलो हम ये सब नहीं खाते, मिठाइयाँ नहीं खाते, हम फास्ट फूड नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। यार रोटी खानी छोड़ सकते हो? रोटी तो खाते होंगे, सब्जियां तो खाते होंगे, फ्रूट्स तो खाते होंगे, या वो भी नहीं खाते? हाँ जी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे हमें मिल क्या रहा है।
मेरे को और शायद क्लियरिटी करने की नीड नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा हमारे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग है उसके ऊपर हम चलते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो सके कि अब एलोवेरा की नीड हमें क्यों है। एलोवेरा के रिगार्डिंग हम समझते हैं थोड़ा सा कि एलोवेरा हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और उसके और मल्टीपल बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस चीज में डील करते हैं दोस्तों, एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है एलोवेरा की, वो फॉरएवर प्रोवाइड करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा खेती एलोवेरा की फॉरएवर करती है। और इन ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इन ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा एलोवेरा फॉरएवर बना रही है। अब एलोवेरा क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, एलोवेरा के बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज एलोवेरा। आज से यूज नहीं होता आ रहा एलोवेरा, कब से यूज होता आ रहा है पता है आप सभी लोगों को। अभी आपने सुना होगा आपकी क्रीमों में एलोवेरा, आपके हर एक चीज में एलोवेरा यूज हो रहा है। एलोवेरा की एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है ना। न्यूज़पेपर्स में आ रहा है एलोवेरा, एलोवेरा के बेनिफिट्स, एलोवेरा बने किडनी का सुरक्षा कवच, है ना। एलोवेरा के मल्टीपल बेनिफिट्स है। बट इन कॉमन हेल्थ जो हमारे घर में सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो मैंने आपको बता दी। प्रॉब्लम्स चल क्यों रही है, हमारी हवा खराब, पानी खराब, यहाँ तक कि हमारा खाना खराब, और हमारी जो भी हम खा रहे पी रहे हैं, फिर उस वक्त मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती है। तो इसीलिए दोस्तों, नीड तो है, आप मानो या ना मानो, एलोवेरा तो यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि एलोवेरा का काम क्या है दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन करना। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स गया हुआ है, जो हम छोले भटूरे, मिठाइयाँ, ये सब खा रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर जाके जो नुकसान पहुंचा रहा था, मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल एंड और जो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा था, उसको रिमूव करने का काम, जो उसको बाहर निकालने का काम करता है, वो कौन करता है जी, एलोवेरा। अब एलोवेरा की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम चेक करें, एलोवेरा कब से यूज होता आ रहा है, जैसे कि आपको ये हिस्ट्री में थोड़ा सा बताया भी होगा। जीसस क्राइस्ट की जो बॉडी है, उनको एलोवेरा से रैप किया गया था पूरी बॉडी को, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। मतलब उस टाइम से भी एलोवेरा यूज होता आ रहा है, उससे पुराने टाइम से एलोवेरा यूज होता आ रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मतलब कि लड़ाइयाँ करते थे, उन्होंने एक पूरा पूरा टापू जिसपे एलोवेरा हुआ था उसको जीता था लड़ाई में। क्यों, वो किस लिए, ताकि वो जब लड़ाइयाँ करते थे, राजा महाराजा वगैरह आपस में लड़ाइयाँ करते थे, तो तीर लगते थे, तलवारें लगती थी, जहर लगाता था उनपे, तो एलोवेरा क्या करता था, उस पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता था। मतलब नेचुरल तरीके से जो पॉइजन होता था बॉडी में, बीमारियां लगती थी, उसको ठीक करने का काम करता था। तब से एलोवेरा यूज होता है, कितने पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है, आपको देख सकते हैं। है ना, इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा, जिसको विश्व सुंदरी कहा जाता था, हर एक चीज में एलोवेरा यूज करती थी, खाती भी एलोवेरा थी, लगाती भी एलोवेरा थी, और नहाती भी एलोवेरा से थी। मतलब एंशियंट टाइम से एलोवेरा यूज होता आ रहा है। एलोवेरा के बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा हैं। जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे, इसकी हिस्ट्री सर्च करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि एलोवेरा क्या है, कब से यूज होता रहा है, और कितने सारे इसके बेनिफिट्स है ना। महात्मा गांधी जी के टाइम से एलोवेरा यूज होता आ रहा है। उन्होंने बताया था अपनी बायोग्राफी में कि भाई एलोवेरा वो रेगुलर बेसिस पे यूज करते थे, है ना, अनशन वगैरह करते थे, काफी काफी दिन तक पेट रहते थे, तो वो भी एलोवेरा यूज करते थे। ऐसे ही अब नेचर क्या है एलोवेरा का, वो हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कहते हैं कि हमारे तो घर के बाहर एलोवेरा लगा हुआ है, ये है वो है। एलोवेरा बिलोंग्स फ्रॉम लिली एंड गार्लिक फैमिली। इसकी 400 से 500 स्पेशीज होती है। हाँ जी, 400 से 500 वैरायटीज होती है, जिसमें से 385 जो है वो काम की नहीं है, नो ऑफ यूज है, घास के बराबर, जितना मर्जी यूज कर लो कोई फायदा नहीं होता। 11 पॉइजनस हो सकती हैं, एंड जिसमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसी है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। एंड जो बेस्ट स्पीसीज, जो बेस्ट वैरायटी है, बेस्ट जो चीज है, वो क्या है, बारबाडेंसिस मिलर प्लांट। हाँ जी, कौन सी है, बारबाडेंसिस मिलर प्लांट, जो सबसे बेस्ट है, उसकी फॉरएवर खेती करती है, वो भी अपने यूएसए में, वो भी 6500-7500 एकड़ लैंड के अंदर। ठीक है, और एलोवेरा का जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, वो कितना है, 2 से 4 साल लेती है एलोवेरा अपने अंदर मैच्योरिटी आने के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने के लिए। बट क्या हमारे यहाँ पे, हमारे देश में या कहीं पे भी, क्या 2 से 4 साल तक हम एक फसल की वेट करते हैं दोस्तों। हाँ जी, आप लोग भी अगर खेती करते होंगे, क्या आप 4-4 साल एक फसल की वेट करते हो, नो। यहाँ पे तो 1 साल के अंदर अंदर 2 से 3 फसलें निकाल ली जाती है ना। तो फॉरएवर जो है उस एलोवेरा की वेट करता है, उसके अंदर मैच्योरिटी पीरियड आने के लिए, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने के लिए, ताकि वो हमारे को जब हमारे शरीर में जाए, हमें अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सके।
राइट। और इसका जो अंदर का सिर्फ जेल है हमें वो यूज करना होता है, बाहर का पत्ता जो है वो यूज नहीं करना, राइट। अब एक्सटर्नल यूज ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा की लिग्निन एंड सैपोनिन जो प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके 3 लेयर्स तक जाके काम करती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है जी? हाँ जी पता है? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर तक जाके फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो काम करता है, जो हमारी बॉडी को नॉरिश करता है, हाइड्रेट करता है, रीजनरेट करता है, रिपेयर करता है, ठीक करने का काम करता है, रिटेन जो हमारे सेल्स, डेड सेल्स जो हमारे खत्म हो जाते हैं उनको रिमूव करके नए सेल्स बनाने का काम करता है। एलोवेरा किस पे काम करता है? स्किन पे तो काम कर रहा है। एंड जो है हमारी 3 जो लेयर है ना स्किन की, उसके नीचे से नीचे तक जाके एलोवेरा काम करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेस्ट चीज यूज कर रहे हैं, कितनी बेस्ट चीजें हमें को प्रोवाइड की जा रही है। इसीलिए तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड लीडर है फॉरएवर। इसीलिए तो फॉरएवर का बिजनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही बहुत बेस्ट है और बाहर हमें ये क्वालिटी मिलती ही नहीं है ना। अब स्टेज 1 जो है वो क्या है? क्लिनजिंग करना। क्या करता है जी एलोवेरा? क्लिनजिंग। कैसे करता है क्लिनजिंग? इसका डेमो वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, देसी तरीके से अगर बताया जाए। हाँ जी, चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। हम सभी लोग सुबह उठते ही ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने दांतों की सफाई कर सकें। क्योंकि हम खाना खाते हैं ना, 10 से 15 मिनट लगता है खाना खाने में। अब 10 से 15 मिनट खाना हमारे मुंह में रहा, उसके बाद वो कहाँ गया? हमारे पेट के अंदर। और उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? 6 से 8 घंटे आई थिंक डाइजेस्ट होने में लग जाता है ना। 10 से 15 मिनट खाना मुंह में रहा, अगर हम एक दिन ब्रश ना करें तो हमारे मुंह से स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब हम सुबह उठते ही अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, अपनी बॉडी की सफाई कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं अच्छे से, है ना। अब सोच ही देखो, अगर आपने एक दिन आप ब्रश नहीं करते कैसा फील होता है, या फिर एक दिन आप नहीं नहाते कैसा फील होता है? अजीब सा रहता है, मुंह से स्मेल वगैरह आती है ना, बॉडी से अजीब से फील होता है, सुस्ती सी रहती है। नाउ इमेजिन कि आपने सोच के देखो 1 हफ्ते तक आपने ब्रश ही नहीं किया, 1 हफ्ते तक आप नहाए ही नहीं, कैसा फील होगा? कैसे दिखेंगे हम? हाँ जी। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल से हमने ब्रश ही नहीं किया, क्या होगा? इस मुंह का क्या होगा? दांतों का क्या हाल होगा बताइए? सड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। माउथ कैंसर जैसी बीमारियां लग जाएंगी, स्किन इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, स्किन में प्रॉब्लम्स, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्लिनजिंग करना, सफाई करना इंपॉर्टेंट है। हमने दांतों की सफाई कर ली, हमने सुबह रोज साबुन से रगड़ रगड़ के हम नहा लिया अपने आप को, हमने क्लीन कर लिया, परफ्यूम वगैरह लगा लिया, हम बिल्कुल बाहर से बिल्कुल चमक गए, है ना, क्रीम वगैरह लगा के। बट क्या आज तक कभी कभी हमने अंदर से सफाई की है? कभी हमने अंदर 5 फुट वाला ब्रश कभी अपने शरीर के अंदर तक मारा है, जहाँ पे हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई कर सके, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही तो हमारा सारा खाना सब कुछ कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। अब वहां पे वो जो केमिकल्स है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बाहर से तो हमने सफाई कर ली, क्लिनजिंग कर ली, बट क्या अंदर से कभी क्लिनजिंग की? अंदर से कभी सफाई की? हाँ जी दोस्तों, करिए कभी? नहीं। या फिर फिनाइल या तेजाब वगैरह डाल के अंदर से सफाई की हो? ऐसा कुछ किया हो किसी ने? हाँ जी। बॉडी छोड़ो, बंदा ही साफ हो जाएगा फिर, राइट। तो मतलब कि हमने बाहर से तो अपनी बॉडी क्लिनजिंग की, बट अंदर से नहीं की। और वही चीज फिर हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, बढ़ता रहता है। फिर जब हमारी बॉडी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई फिर हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जहां पे हमें न्यूट्रिशन की नीड थी, वो न्यूट्रिशन धीरे धीरे हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो गया। विटामिन ए की कमी हुई तो आंखें कमजोर हो गई, कैल्शियम की कमी हुई तो घुटने जॉइंट्स हमारे वीक होने शुरू हो गए। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है, यस और नो? तो अब यही चीज हमें समझनी है कि हेल्थ की नीड हमें क्यों है और क्यों हमें अपनी बॉडी की क्लींजिंग करने की नीड है। अब एलोवेरा जेल क्या करता है दोस्तों? जब हम सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा जेल पीना शुरू करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से क्लींजिंग करता है। जो हमें बीमारियां लग रही थी वो हमें बीमारियों से बचाता है। न्यूट्रिशन मिलना बंद हुआ तो धीरे धीरे हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आंखें कमजोर होने शुरू हो जाती है, सर में दर्द होने लग गया, पेट में दर्द होने लग गया, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां हमें लगनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन क्या था? कहाँ से शुरुआत हुई?
आपने सुना होगा 80 से 90% प्रॉब्लम्स जो शुरू हो रही है वो कहाँ से हो रही है दोस्तों? हमारे पेट से शुरू हो रही है। हाँ जी, कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे स्टमक से, हमारे पेट से शुरुआत हो रही है। तो मतलब कि यहीं से बीमारियों जो है स्टार्ट हो रही है, बढ़ती ही जा 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 रही है। ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता। बस हम वही बात आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। सुना है सभी ने? प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो हम उस चीज के लिए क्या करें? प्रिवेंशन करें, उस चीज का हम अपनी बॉडी का ख्याल रखें। वो कैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं? जरूरी थोड़ा था जब हम बीमार होंगे तब हम एलोवेरा जेल पियेंगे। अगर हम पहले से एलोवेरा जेल यूज करना शुरू कर देंगे, पहले से हम ये सारे न्यूट्रिशन यूज करना शुरू कर देंगे, तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हम बीमार ही नहीं होंगे। हम बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ जी, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो हमारा को जो वायरस है जल्दी अटैक ही नहीं करेंगे। नहीं तो आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक दिन दो दिन सही रहते, तीसरे दिन फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, आए हाय सर में दर्द, ये सर दर्द तो मेरी जान ले लेगा, है ना? होता है ऐसा। कईयों के पेट में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, कईयों को कुछ, कईयों के पता नहीं क्या क्या। आप खुद समझदार है, समझदार को इशारे का मतलब क्यों चल रहा है सारा कुछ इसी वजह से चल। अब एलोवेरा जेल क्या करता है? हम जब सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा जेल पीना शुरू करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल होता है उसको अपने अंदर सोख लेता है। और फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में से जब पानी पीते हैं, ज्यादातर से ज्यादा पानी पीते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर से वो धीरे धीरे फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा डेमो के तौर पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मेरी खुद की वीडियो, मैंने खुद इस चीज के रिगार्डिंग एक डेमो किया था ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो सके। आप देखिए। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक डेमो शो करने वाला हूँ एलोवेरा जेल का, कि एलोवेरा जेल हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे क्लींजिंग करता है, कैसे सफाई करता है। आज मैं आपको उसका एक डेमो शो करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा एलोवेरा जेल का क्या काम होता है। इसको एक मिरेकल प्लांट कहा गया, चमत्कारी पौधा जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है ना। बट बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि ये कैसे क्लींजिंग करता है, उसका मैं आज आपको डेमो के तौर पे शो करने वाला हूँ। राइट, ये हमारे पास आज कुछ दोनों तरीके से मैं डेमो करने वाला हूँ कि बाहर के एलोवेरा जेल में और हमारे एलोवेरा जेल में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, मेरे पास ये 2 ग्लास है, उसमें मैं सेम पानी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये पानी एक तरीके से मैं डेमो के तौर पे इसलिए लिया कि जैसे जब छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बिल्कुल क्लीन होती है, जैसे अभी ये पानी क्लीन है जब बच्चा पैदा होता है। बट जब हम बाहर की चीजें खानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, रोटी वगैरह खानी शुरू करते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया जाना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। राइट, अब वो कैसे ब्लॉकेज हो जाता है, कैसे वो आंत काली हो जाती है, ये मैं आपको एक बिटाडीन के तौर पे, डेमो के तौर पे यूज कर रहा हूँ। ये बिटाडीन वैसे आमतौर पे हम सभी लोग यूज करते ही हैं। जैसे कि यूज क्यों करते हैं? कहीं पे चोट वगैरह लग जाए, है ना, कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो वहां पे हम इसको लगाने का काम करते हैं। कि आप देख सकते हैं, जूम कर दें। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर ये बिटाडीन डाल के, अब ये दोनों ग्लास सेम है। ठीक है, अब इस पानी के अंदर से क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है ना। बट इसको हम क्लींजिंग कैसे करते हैं, एलोवेरा जेल कैसे काम करता है, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लींजिंग कैसे करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले किसी और कंपनी का, जो हमारे पास एक और बॉटल है एलोवेरा जेल की, इसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंपैरिजन हो जाएगा कि हम कहते हैं कि बाहर मार्केट में और भी जूसेस अवेलेबल हैं। अब ये 200 रुपए की आई थिंक बॉटल आ जाती है, मार्केट में अवेलेबल रहती है 1 लीटर की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेथमाइनस एलोवेरा जूस। राइट, अब इसको भी हम डाल के देखते हैं। ये इसका मैंने पहले एक ढक्कन इसके अंदर डाला, कोई भी चेंजेस इसके अंदर आई थिंक नहीं आए, कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। ये दूसरा ढक्कन भी डाल दिया, अभी भी वो सेम ही है ना। अभी भी इसके अंदर कोई भी आई थिंक वेरिएशंस जो है, चेंजेस जो है नहीं हो पा रहा है।
है ना। ऐसे अब एक ढक्कन और डाल देते हैं। हाँ जी, सो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने 3 ढक्कन ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए हैं, बट अभी भी वो सेम का सेम ही है जो आप मार्केट से कहते हैं कि बाहर मार्केट में एलोवेरा जेल जो सस्ता मिल जाता है ना। वही बात है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो एक ढक्कन चलो मैं और डाल देता हूँ। एक ढक्कन और डाल दिए, बट फिर भी उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है। आपके सामने इसके अंदर 4 से 5 ढक्कन डाल दिए। अब ये बॉटल हम बेशक से इसकी 20 बॉटल्स भी अगर पी लें तो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी क्लींजिंग जो है वो नहीं करती है। कोई भी यहाँ पे हमें हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी नहीं मिलता है ना। अब हम एक ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल आता है, आप देख सकते इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एलोवेरा जूस पे लिखा हुआ है एलोवेरा जेल, राइट। अब इसका मैं ट्राई करता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट रहता है, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्लींजिंग करता है, तो हम चेक करते हैं। ये मैं इसका थोड़ा सा एक ढक्कन इसके अंदर डाल रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो क्लींजिंग होनी शुरू हो जाती है। ये दूसरा ढक्कन डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो ही गया है। और ये 2 ढक्कन में उसने क्या अपनी पूरी क्लींजिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है। हाँ जी, सो ये एक डिफरेंस रहता है फॉरएवर का एलोवेरा जेल में एंड बाहर जो आप एलोवेरा जेल यूज करें उसमें कितना डिफरेंस है। इसकी एक बोतल ही हमारी जो है अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर देती है, और बाहर अगर आप जो यूज करें उसकी 10 बॉटल्स भी आप यूज करें उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसी को इसमें हमने जो दूसरा एलोवेरा जेल डाला था, अब इसी को इसमें भी डाल के चेक कर लेते हैं कि कोई बेनिफिट है या नहीं। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट देख सकते हैं। उसने अब उसको भी क्लीन कर दिया है, राइट। सो दिस इज अ पावर ऑफ फॉरएवर एलोवेरा जेल, जो कि हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। रेगुलर इसके हमें मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर कुछ और केमिकल्स वगैरह, तो ऐसा तो नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपके सामने मैं इसको रेगुलर यूज करके दिखाता हूँ, रेगुलर में यूज भी करता हूँ। ठीक है जी। सो आप सभी को भी एक बेस्ट एलोवेरा जेल अगर चाहिए तो आप फॉरएवर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या समझ आया इस क्लिप में आपको? क्लियर हुआ कुछ? डेमो के तौर पे आपको ये जो छोटी सी क्लिप दिखाई गई, इसमें समझ आया होगा कि एलोवेरा जेल हमारी बॉडी के अंदर से क्लींजिंग कैसे कर रहा है, सफाई कैसे कर रहा है, और हमें एलोवेरा जेल क्यों यूज करना चाहिए। ऐसे ही जैसे अभी इसने पानी को साफ किया, वो एलोवेरा जेल ने क्या किया, उसको अपने अंदर सोख लिया। केमिकल अभी भी उसके अंदर ही था, बट उस एलोवेरा जेल ने उसको अपने अंदर सोख लिया। अब जब हम पूरा दिन जहाँ ज्यादा पानी पीते रहते हैं तो क्या होता है, यूरिन थ्रू सारा जो केमिकल है वो हमारी बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू है। अब क्या लगता है, अब अगर ये उसको साफ कर सकता है, क्या हमारी बॉडी के अंदर से क्लींजिंग नहीं करेगा? क्या हमें हेल्दी नहीं रखेगा? क्या हमें फिट नहीं रखेगा? हाँ जी। तो यहीं से हमारे को जो 90% प्रॉब्लम्स है उनसे बचा के रखता है। आप बताइए कौन सा चीज बेस्ट है? हाँ जी, दोनों के मैंने डेमो कर दिए, बाहर के एलोवेरा जेल के भी और फॉरएवर के एलोवेरा जेल में भी क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा। क्वालिटी का क्या डिफरेंस है। बाहर जो मार्केट में एलोवेरा जेल अगर हम कहते हैं कि हमें मिल जाता है, उसकी अगर आप 20 बॉटल्स भी यूज करेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फॉरएवर की एक बॉटल ही अपना काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अब इंटरनल यूज ऑफ एलोवेरा मैंने आपको बता दिया, लिग्निन सैपोनिन प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स ऑफ एलोवेरा जेल, बहुत सारे इफेक्ट्स है। अब इसके अंदर डला क्या क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 12 तरह के विटामिन हमें एक एलोवेरा जेल से मिल जाते हैं, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 9 एंजाइम्स, 13 एंथ्राक्योनॉन्स। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। टीएनएफ इसके अंदर है जो कि हमें कैंसर में हेल्प करता है ठीक होने के लिए। हमारे जितने प्रोडक्ट्स है कोई भी मेडिसिन नहीं है दोस्तों, बट ये बेस्ट न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही हमें प्रॉब्लम्स लगती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अपने आप कैसे हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया है ना। अगर हमें हेल्दी न्यूट्रिशन मिल रहा है तो हम उन बीमारियों से अपने बच सकते हैं, हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। तो जरूरी थोड़ा है कि यार हम डॉक्टर बन जाए कि हम बीमारियां ठीक करते फिरे। आप हेल्दी रखो अपने शरीर को, आपको वो लगेगी ही नहीं। दैट्स इट। यही चीज हमें करनी है, और इस चीज के रिगार्डिंग हम अवेयरनेस कर सकते, इसी के रिगार्डिंग हम शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अरे कितने सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं।
इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बेस्ट इम्यूनिटी हमारी बना देता है, जिससे कि हमें वायरसेस अटैक ही नहीं कर पाते, राइट। एंटी एजिंग, हमारी स्किन को जवान बनाए रखता है एलोवेरा, समझ रहे हैं, हमारी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देता। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दी ही उनकी स्किन लटकने शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। बट अगर आप एलोवेरा की जो जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो आप एंटी एजिंग के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है, रिटेन करता है, हमारे सेल्स को दोबारा से बनाने की कोशिश करता है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? हाँ जी दोस्तों, क्या ऊपर से जा रहा है? अगर इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो समझ आएगा, अगर इंटरेस्ट लेके नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इंटरेस्ट भी हमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है। देखो मैं भी इस फील्ड से नहीं हूँ, मैंने भी कोई फार्मेसी वगैरह नहीं कर रखी, या फिर मैं भी मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ यार। बट फॉरएवर में आने के बाद मेरे को खुद जब मैंने ट्रेनिंग से अटेंड की, तो मेरे को धीरे धीरे खुद क्लियरिटी होनी शुरू हो गई कि हमारे पास एक तो बेस्ट न्यूट्रिशन है, और बेस्ट न्यूट्रिशन नीड तो सभी को है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप भी सीख सके, आप भी क्लियरिटी ले सके, और आप भी अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा 10x इंक्रीज कर सके। हम लोग यहाँ पे फोका बिजनेस नहीं करते दोस्तों, कि हाँ भाई सिर्फ आया ऐसे कर दिया वो कर दिया फटाफट ग्रोथ होगी ऐसे वैसे, नो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है तो आपको इन चीजों की क्लियरिटी होनी जरूरी है। दो तरीके से लोग बिजनेस करें, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। आपको डिपेंड करता है ना कि आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप टेम्पररी बिजनेस करने के लिए आए हैं तो फिर नॉलेज मत लो, बिल्कुल मत समझो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो आप इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर, तो आपको इनकी नॉलेज लेना जरूरी है, ताकि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चला पाओ, लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को रन कर सको, ठीक है ना। अब एलो ड्रिंक्स, आपको पता ही होगा फॉरएवर एलो ड्रिंक्स है ना, अलग अलग हमारे को यहाँ पे एलो ड्रिंक्स मिल जाती है, जैसे एलो पीचेस, एलोवेरा जेल, एलो मैंगो एंड एलोवेरी नेक्ट्री। सभी का टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है, और सभी बेनिफिट्स भी हमें अलग अलग यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जेल, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको समझा ही दिया, 99.7% ऑफ प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल, जो पत्ते के अंदर जो जेल है ना, उसी को 99% इसके अंदर डाला गया। कुछ इसके अंदर जड़ी बूटियां डाली गई है ताकि उसको जो है खराब होने से बचाए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म होने से बचाए। नहीं तो इसके अंदर 2 घंटे के अंदर स्टेबलाइज करना होता है। अब बाहर अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो 2 घंटे के अंदर इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। रिच इन विटामिन सी, यहाँ पे क्या है, रिच इन विटामिन सी हमें मिल रहा है एलोवेरा, हमारी नेचुरल तरीके से एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, बूस्ट करके रखता है, हमारी एनर्जी जो है जल्दी डाउन नहीं होती, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल फिट रहती है ना। और हमारी हेल्दी डाइजेशन रहती है, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है खाने के रिगार्डिंग, पेट के रिगार्डिंग, स्टमक के रिगार्डिंग, है ना, तो वो भी अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपका डाइजेशन जो सिस्टम है वो भी बेस्ट रहेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, शुगर फ्री है। शुगर अगर किसी को है भी है ना दोस्तों, आप अगर रेगुलर एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं ना, तो आपकी शुगर भी धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योर नहीं कर रहा, बट अपने आप ही हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इस चीज के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट एलोवेरा जेल हमें प्रोवाइड किया यार, शुगर फ्री है, और शुगर अगर है भी तो भी उसको नॉर्मल कर देता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही यही है, राइट। और हमारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, कोई भी इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता, नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है। इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल की सील्स ऑफ अप्रूवल मिला हुआ, मतलब कि वही चीज जो हम बताते हैं 200 से 300 बार चेक होने के बाद जो सील हमें मिलती है वो है ISC की सील, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स चेक किए जा रहे हैं उसके बाद वो मार्केट में आ रहे हैं। कोई भी एमहलाल, कोई मतलब कि केमिकल्स वगैरह नहीं डाला जाता है, एमहलाल की सील मिली हुई है, कोशर रेटेड, मतलब जानवरों पे इस्तेमाल नहीं होते, है ना, बहुत सारी सील्स फॉरएवर को मिली हुई है। तो इसके बेनिफिट्स आपको पता लग ही गए होंगे। हाँ जी, क्लियर है एलोवेरा जेल क्या काम कर रहा है? हाँ जी, क्या लगता है फिर यूज करना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, आप बताइए। अच्छा मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, चैट सेक्शन में फटाफट रिप्लाई करें, क्या लगता है एलोवेरा जेल की हमें नीड है या नहीं है। अब बताइए, सारा कुछ जो मैंने अभी तक समझाया, सिर्फ अभी तक एलोवेरा के ऊपर ही मैंने डिस्कशन की है, एलोवेरा के रिगार्डिंग ही बताया है, थोड़ा बहुत जो आपको बताया, क्या लगता है इसकी नीड हमें है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, यस और नो? यस यस यस, हाँ जी, सभी लोगों को नीड है। आपका तो पता नहीं भाई, मेरे को तो है, मेरी फैमिली को तो है, मैं तो अपने फैमिली को रेगुलर यूज करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली से प्यार है, मेरे को अपने पेरेंट्स से प्यार है। अगर मेरे को उनको हेल्दी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, कोई और नहीं रखेगा। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, हमें ही तो रखना है।
अगर हमें एक अच्छी चीज पता लगी है तो हमें अपनी फैमिली को भी प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्थ मिल सके, वो भी हेल्दी रहे, फिट रहे, अच्छे दिखे, और वो भी मतलब कि उन बीमारियों से बचे रहे। नहीं तो आपको पता ही है आज के टाइम पे क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, 21 साल का लड़का पुशअप मारते मारते उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। बाहर से तो बिल्कुल फिट दिख रहा था, अब हमें भी नहीं पता क्या हो सकता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन की नीड तो भाई सबको ही है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर। इसके अंदर दोस्तों क्या है, 90.7% ऑफ प्योर एलोवेरा जेल। उसके बाद क्रैनबेरीज जो कि हमारी यूरिनरी जो हेल्थ सिस्टम है उसको बना के रखता है। स्वीट एप्पल्स है ना, जो कि हमारी फाइटो न्यूट्रिएंट्स है उसको अच्छे से हमें प्रोवाइड करता है, राइट। और क्रैनबेरी से जो एप्पल का अर्क इसके अंदर डाला गया है उसके भी हमें मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट। विटामिन सी रिच है, जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड हमें करता है, हमारे लीवर को फिट रखता है, साथ साथ हमारे बालों को अच्छा रखता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है, राइट। और यहाँ तक कि जैसे पीरियड पेन्स रहते हैं गर्ल्स के लिए, उनके लिए भी बेस्ट है। और किसी को जैसे स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं, अगर हम इसको रेगुलर यूज करें तो उसमें भी हमें रिलीफ मिलता है। मतलब कि नेचुरल तरीके से हमारा न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमें अपने आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। किडनी को अच्छा रखता है, लीवर को अच्छा रखता है, राइट। मतलब कि अगर आप रेगुलर तरीके से एलोवेरी नेक्टर पी रहे हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके जैसे बाल झड़ते हैं वो धीरे धीरे बाल झड़ने कम हो जाते हैं, स्किन अच्छी रहती है, आईज अच्छी रहती है, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिलने शुरू होते हैं। हाँ जी, तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर क्रैनबेरी और एप्पल भी आ जाता है, तो थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एलो पीचेस। एलो पीचेस के भी आपके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। इसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल आ गया है, 84.5%, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला जाता। हेल्दी डाइजेशन सिस्टम को हमारे सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, वही नेचुरल तरीके से एनर्जी लेवल इंक्रीज करके रखता है। एंड सबसे बेस्ट चीज जो इसके अंदर डली हुई है, सन रिपन पीचेस। पीचेस यानी कि आड़ू का एक तरीके से जो नेचुरल तरीके से धूप में सुखा के उनको अर्क निकाल के वो इसके अंदर डाला गया। हाँ जी, जो कि हमारे माइंड के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग स्टडीज वगैरह करते हैं, बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पिच्चीज से इसका टेस्ट भी बहुत बेस्ट है, मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट जो ड्रिंक लगती है वो पिच्चीज ही लगती है। मैं खुद इस चीज का फैन हूँ, काफी मैं इसको यूज भी करता हूँ, है ना। पूरी पूरी मैं एक बोतल एक बार में पी सकता हूँ। तो मतलब कि ये हमारी बॉडी को अच्छा भी रख रहा है, सुंदर भी बना रहा है, हमारी आंखों को अच्छा रख रहा है, हमारे ब्रेन को अच्छा रख रहा है, और मल्टीपल बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, राइट। क्लियर है? हाँ जी। मतलब ये 2 से 3 प्रोडक्ट्स अभी मैंने आपको बताया, आई थिंक ज्यादा मैं डीपली नहीं बता रहा इसमें ये है वो है ऐसे वैसे ये वो, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि हम जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी नीड एंड उसके बेनिफिट्स हमें पता हो, राइट। क्योंकि हमें देखो यार, हमें पीएचडी तो करनी नहीं, हम लोग यहाँ पे साइंटिस्ट बनने तो बैठे नहीं कि इसके अंदर ये है वो है ऐसे वैसे क्या बेनिफिट्स दे रहा है, ये दे रहा है वो दे रहा है। जो मेन मेन बेनिफिट्स है वो हमें पता होना चाहिए सभी लोगों को, ताकि हम इसको यूज भी कर सके एंड शेयर भी कर सके, राइट। उसके बाद हमारा एक आता है जी फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम क्या है पता है किसी को? ये हमारी जॉइंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। ये नेचुरल तरीके से हमारी बोन्स के अंदर जो ग्रीस खत्म हो जाती है, जॉइंट्स में से टक टक की जो आवाज से आनी शुरू हो जाती है, वो नेचुरल तरीके से उसमें हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ग्लूकोजामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, जो कि हमारी मोबिलिटी जो मोबिलिटी होती है ना जॉइंट्स के फंक्शन के लिए, उसमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स है फॉरएवर फ्रीडम के। ये खुद मैंने अपनी मदर को यूज करवाया था, उनकी बैक में जो हमारी मेन रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें थोड़ा सा इश्यू आना शुरू हो गया था, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो नेचुरल तरीके से जब उन्होंने इसको पिया, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको काफी रिलीफ मिला था जॉइंट्स के पेन से, ठीक है। और एक प्रोटीन भी मैंने यूज करवाया था, साथ आर्टिक से भी यूज करवाया था। तो 3 से 4 प्रोडक्ट हम कंबाइन में यूज करते हैं तो हम मल्टीपल बेनिफिट्स उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी इसका मल्टीपल तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं फॉरएवर फ्रीडम। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है, राइट। और अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं नेचुरली रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हमारी एक एनर्जी ड्रिंक जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। अब इसके अंदर भी बाहर की जो एनर्जी ड्रिंक आप लेते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं केमिकल तरीके से उसको तैयार किया गया है, राइट। जो उसमें लिखा पता नहीं डला है कि नहीं डला है, पर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। नेचुरल तरीके से इसके अंदर कैफीन है, जो नेचुरल कैफीन मिल रही है विद ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, इसके थ्रू, ग्रीन कॉफी के थ्रू। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइट्रस टेस्ट है, प्लस इट पावर्स अप टू लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी
इट हैज विटामिन लाइक B2, B3, B6, B12, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बनाए रखने में। विटामिन पूरा पूरा बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर डला हुआ है, एनर्जी भी मिल रही है, साथ साथ विटामिन बी भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। समझ रहे हैं, पूरा पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आप रेगुलर तरीके से आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है ना, तो वो भी हमारे को शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो एनर्जी ड्रिंक है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मल्टीपल विटामिन है इसके, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा इसका टेस्ट। और एक हमारी एक और नई फैब एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसके बारे में शायद आपको बताया भी गया होगा। राइट, वो भी मैं आपको बताया देता हूँ। उसका टेस्ट थोड़ा कॉफी वाला आता है, उसके अंदर कॉफी का टेस्ट रहता है। और ये है वो फैब एक्स फॉरएवर एक्टिव बूस्ट की जो हमारी आई है एनर्जी ड्रिंक। ये कौन सी है दोस्तों? फैब एक्स। इसके अंदर कॉफी नेचुरल तरीके से डाली गई है। राइट, कॉफी वाला इसका टेस्ट है, एंड इसके अंदर भी बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा है। राइट, इसके अंदर जो अपना टोरिन कैफीन है प्लस विटामिन B2, B3, B6, B12 वो भी नेचुरल तरीके से इसके अंदर हमें मिल जाता है। और इसका भी टेस्ट थोड़ा सा मेरे को लगा, बट बेस्ट टेस्ट है जब एक दो बार पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक है और काफी अच्छी ड्रिंक है ये भी। हाँ जी, तो यूज करनी चाहिए। मतलब जैसे हम आ रहे जा रहे हैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहां पे हम इसको यूज कर अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं और यूज कर। बाहर के केमिकल से तो बहुत अच्छा है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, ये कोल्ड ड्रिंक क्या करता है, हमारे दांतों के ऊपर से जो परत है उसको कम करना शुरू कर देता है। कैल्शियम की कमी हमारे दांतों में, आपने देखना जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे ना, आपके दांतों में अगर आप उसके ऊपर जीभ फेरोगे, जीभ से लगना शुरू हो जाता है। वो क्या कर रहा है, आपके दांतों को कमजोर बना रहा है। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक हमारे अंदर जाके हमारी हड्डियों को भी कमजोर बनाना शुरू कर देती है, हमारी हड्डियों को गलाना शुरू कर देती है धीरे धीरे, ये लगा लो। ठीक है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमें नेचुरली तरीके से एनर्जी भी दे रहे हैं, हमें हेल्थी भी रख रहे हैं, फिट भी रख रहे हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, इतना क्लियर हुआ। आज जस्ट हमने एलो ड्रिंक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। एलो ड्रिंक्स के बारे में आपको मैंने बताया क्या क्या बेनिफिट्स हमें एलो ड्रिंक्स से रिगार्डिंग मिल रहे हैं, एंड नीड आपको समझ में आई होगी कि एलोवेरा की नीड क्या है। किस चीज को क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ जी, क्या समझ आया अभी तक? काफी देर से मैं बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोग ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हाँ जी, क्या समझ में आया या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? क्या आप लोगों ने ध्यान से समझा, सुना, अंडरस्टैंड किया? हाँ जी, मेरा बोलने का कोई फायदा हुआ? मीटिंग लगाने का आप लोगों का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ? सच सच बता। चैट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले। देखो यही ट्रेनिंग से अगर हम रेगुलर लगा रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिल रही है। और हर एक लीडर यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपनी वर्किंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। हर एक सीनियर यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, आपका बिजनेस बढ़ सके और आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जिनको ट्रेनिंग अच्छी लगी। राइट, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, थोड़ी बहुत मैं नॉलेज दे पाया। बट अभी जस्ट हमने सिर्फ एलो ड्रिंक्स के रिगार्डिंग ही डिस्कस किया है। फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स में भी डील करता है, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, है ना, बहुत सारे चीजों में फॉरएवर डील करता है। और भी नए नए प्रोडक्ट्स हमारे आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब कि बेस्ट न्यूट्रिशन दोस्तों में मिल रहा है। आप चाहते हैं कि आप जवान बने रहे, देसी भाषा में कहूँ तो, या जल्दी बूढ़े होना चाहते हैं? हाँ जी, जल्दी बुजुर्ग होना है तो मत करो यूज, कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करो फिर आप। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बुजुर्ग हो जाए, मतलब कि जल्दी बूढ़े हो जाए, मतलब कि स्किन लटकने शुरू हो जाए, आंखें कमजोर हो जाए, प्लीज बुरा मत मानिएगा कोई। देखो एज है, होना तो है ही है, बट यही है कि हम एटलीस्ट अच्छे से अपनी जिंदगी जिए यार। जरूरी थोड़ा ना कि दवाइयां खाते हुए अपनी लाइफ को बिताना है। क्या आपको दवाइयां खाना पसंद है? हाँ जी, बट आई हेट मेडिसिन। मेरे को तो मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है यार। अगर आपको दवाइयां खानी पसंद है, आपको मजा आता है दवाइयां खाने में, तो भाई मत करो प्रोडक्ट्स यूज, लगे रहो पे। पैसा करो, कमाओ, जॉब करो, ठीक है, कमाओ और हॉस्पिटल से पहुंच जाओ। मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी, मेरे को ये बीमारी, डॉक्टर का पहले टेस्ट कराओ, ये सारे टेस्ट करा के लेके आओ, फिर ये कराओ, फिर वो कराओ, अच्छे से गार्ड लगाई जाती है।
उससे अच्छा है कि उस पैसे को जो हमने वहां वेस्ट करना है, उस पैसे को हम सही जगह यूटिलाइज करें, जिससे हमें एक अच्छी सेहत भी मिले और उसी का बिजनेस करने का मौका मिले, उसी के थ्रू हमें पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। सबसे बेस्ट चीज अच्छी सेहत प्लस अच्छा पैसा। आज के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट चीज है लोगों दोस्तों, वो क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। हेल्थ एंड वेल्थ, इसके बिना कुछ भी नहीं है। हेल्थ है तो ही वेल्थ है। मान लो आपके पास करोड़ों रुपए है और आप पड़ी बेड पे दवाइयां खा गए जिंदा रह रहे हो, क्या करोगे उस पैसे का? एड डॉक्टर भी हाथ जोड़ देते हैं, वो भी कहते हैं भाई अब तो बस टिकट कटाइए सीधा ऊपर की, अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उन सारे चीजों को यूज करें जो हमें अच्छी मिल रही है सुंदर दिखाने के लिए और अच्छे बेस्ट चीजों के लिए, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। एक लर्निंग की हमारी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद तो फिर सारा ऊपर से ही जाता है। आधे लोगों को भूख लगी होगी, कुछ लोगों को नींद आ गई होगी। सो गाइस अब आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। खाना खाना खा सकते हैं, टीवी देखना टीवी देख सकते हैं, नॉलेज लेना नॉलेज ले सकते हैं, सोना है सो सकते हैं। अदरवाइज अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है गाइस। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बिजनेस कीजिए एंड खूब आप तरक्कियां करें जल्दी जल्दी।